बोलिए। खेल हम लोग का आया। बैटिंग फास्ट है। बैटिंग जो RRITI की तरफ से हैं, कौन सी टीम विनर होगा, कौन सी टीम ट्रॉफी लेके जाएगी। भारत ITI और RRITI के बीच में एक मैच, क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। भारत ITI जवाहर नगर मानगो जमशेदपुर और RRITI डिमना रोड मानगो जमशेदपुर के बीच में एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया 2024 दिसंबर में। और ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग मैच रहा। बहुत अच्छा दोनों टीमों ने प्रदर्शन किया और सारे प्लेयर्स ने अच्छी मेहनत की, मेहनत से खेला। लेकिन पूरे मैच के अंदर भारत ITI मानगो जमशेदपुर ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया, छाया रहा। बैटिंग भी ज़बरदस्त रही और फील्डिंग भी अच्छी रही और बहुत अच्छे स्कोर से इन्होंने जीत हासिल की। जहाँ तक टीम और मैच की बात है तो भारत ITI की तरफ से इस तरह के मैच का आयोजन होता रहता है, कभी फुटबॉल का, कभी क्रिकेट का, कभी वॉलीबॉल का, कभी किसी और का। तो ये मैच इस तरह से का आयोजन इसलिए किया जाता है कि भारत ITI के स्टूडेंट्स के अंदर वो एक जो पढ़ने का और रेगुलर क्लास करते हुए जो हरासमेंट हो जाता है या उकताहट हो जाती है, उसमें एक ऊर्जा डालने का काम करता है ये। और इस तरह के मैच हम लोग तो अभी फ्रेंडली हम लोगों ने किया है। और ये टूर्नामेंट वनडे में भी हमारी भारत ITI की टीम पार्टिसिपेट करती है। इससे बच्चों के अंदर काफ़ी मेहनत करने की क्षमता और एक लगन पैदा होती है। भारत ITI जमशेदपुर झारखंड में एक बहुत ही जाने-माने इंस्टीट्यूट है। ये अपने ITI के साथ साथ इसमें नॉन फॉर्मल कोर्सेज भी चलती है। भारत ITI, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भारत ITI NCVT बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। NCVT DGT मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मातहत चलती है। ये इंस्टीट्यूट से बच्चे जो निकलते हैं 100% इनको प्लेसमेंट मिलता है। और ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ नौकरी मेला का आयोजन होता है। इसमें हमारे बच्चों का सिलेक्शन होता है, कंपनी डायरेक्ट प्लेसमेंट करती है। बहुत सारी कंपनी कैंपस के अंदर आकर प्लेसमेंट करके लेके जाती है। तो और इसी के साथ साथ ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट नॉन फॉर्मल कोर्सेज भी चलाती है, आयोजन होता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि कोर्स ITI नहीं कर सकते हैं, उनका फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है या कुछ और प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो 2 साल का ITI नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए शॉर्ट टर्म कोर्स 3 महीने, 6 महीने और 1 ईयर कोर्स का नॉन फॉर्मल कोर्स उसको बोलते हैं, उसका आयोजन किया जाता है। और ये कोर्स सक्सेसफुली चल रहा है। ITI अभी जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स के हिसाब से जो सिस्टम है कि ITI के बच्चों को प्लेसमेंट 100% परमानेंट पेरोल पे बहाली होती है। चाहे ये फिटर के हों, चाहे इलेक्ट्रिकल के हों, सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसीज़ हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, या जो भी कंपनी है, मल्टीनेशनल या नेशनल कंपनी है, जैसे टाटा है, मित्तल है, रिलायंस है, जिंदल है। इस तरह की बहुत सारी कंपनीज़ है जो परमानेंट पेरोल की बहाली, अगर टेक्नीशियन के पोस्ट की बहाली निकली है तो ITI का मस्ट है, ITI कंपलसरी है। कोई भी टेक्नीशियन की बहाली के लिए ITI होना ज़रूरी है।
ये कंपनी के लिए ये गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, सिस्टम है। किसी भी टेक्नीशियन की बहाली के लिए ITI पास होना ज़रूरी है। इसको गवर्नमेंट और कंपनी सारे फॉलो करते हैं और इसी एबिलिटी के लोगों को लेते हैं। तो जो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे, अच्छा सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो बच्चे SC ST OBC में आते हैं उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो स्कॉलरशिप के पैसे से वो पूरे ITI भी कर लेते हैं। एक ये बहुत अच्छा सरकार के तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से एक बहुत अच्छा ये सिस्टम बनाया गया है। जो वीक होते हैं बच्चे, पुअर होते हैं, फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सहायता मिल जाता है और इस तरह से वो कोर्स कर लेते हैं और कोर्स करने के बाद अपनी लाइफ को सेटल कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनके पास 2 साल का टाइम नहीं है, एज ज़्यादा हो गया या किसी वजह से नहीं कर सकते हैं। उनके लिए एक दूसरा रास्ता है जो नॉन फॉर्मल कोर्स का। नॉन फॉर्मल कोर्सेज़ में बहुत ऐसे हैं, जैसे फीटर है, फीटर, पाइप फीटर, मिललाइट फीटर, मैकेनिकल फीटर, फीटर एंड फैब्रिकेटर, पाइपिंग इंजीनियरिंग। इस तरह से इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल में हाउस इलेक्ट्रीशियन, प्लांट इलेक्ट्रीशियन और पैनल का पूरा काम, वाइंडिंग का, फैन वाइंडिंग, मोटर वाइंडिंग, इस तरह से कोर्सेज चलते हैं। इसी तरह से AC है, HVAC है, प्लांट AC है, वेल्डर में है टिग वेल्डर, मिग वेल्डर, आर्क वेल्डर, गैस वेल्डर, आर्गन प्लस आर्क, 6G वेल्डर, मोबाइल क्रेन, JCB, एक्सकावेटर, डोज़र, फोर्कलिफ्ट, ग्रेडर, क्रॉलर क्रेन, टावर क्रेन, ओवरहेड क्रेन, हाइड्रा क्रेन, JCB, एक्सकावेटर और QC है, QC में QC है, QC इन मैकेनिकल है, QC इलेक्ट्रिकल है, QC वेल्डिंग है, QC प्लस NDT लेवल 2 है और इस तरह के बहुत सारे नॉन फॉर्मल कोर्सेज़ यहाँ पर चलते हैं। वो बच्चे जो लॉन्ग टर्म कोर्स नहीं कर सकते हैं वो ये 3 महीने का और 6 महीने का कोर्स करने के बाद अपने आप को सेटल कर सकते हैं और इनकी नौकरी के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट ही सहायता करती है। इनकी नौकरी के लिए चाहे इंडिया में भी हो और अब्रॉड के लिए भी, जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए ज़्यादातर वैकेंसीज़ होती है। बहुत आसानी से इंटरव्यू पास करके, इंटरव्यू भी फेस कराना हमारी ही ज़िम्मेदारी होती है, हमारे इंस्टीट्यूट की ज़िम्मेदारी होती है। इंटरव्यू फेस करा के वो सिलेक्शन करवाती है, सिलेक्शन करा के इनको लाइन अप कर देती है जॉब के लिए। एक बहुत अच्छा सिस्टम है टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। इस इंस्टीट्यूट के अंदर जो चाहे यहाँ पर आकर इस कोर्स को कर सकता है। दोस्तों, तो ये भारत ITI ये जमशेदपुर में है और जमशेदपुर रोड नंबर 5 मेन रोड, जवाहर नगर, मानगो में ये स्टैंड है जो बहुत दिनों से ये ITI कोर्स कराती है। और यहाँ पर कोर्स करने के लिए जो सिस्टम है, लैब, बड़ा लैब है, उसमें लड़कों को जिस तरह से पढ़ाई होती है उस तरह से लैब में प्रैक्टिकल में भी मेहनत कराई जाती है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि करने के बाद इन पर कोई टेंशन नहीं होती है। कंपनी आते लेने के लिए ITI का बंदा कोई भी आज तक बैठा नहीं रहता, सबको 100% नौकरी मिल जाती है। ITI करने के बाद दोनों रास्ते खुले होते हैं। अगर कोई 1 साल का अप्रेंटिस करना चाहे तो अप्रेंटिस के लिए भी रास्ता खुला हुआ है। अगर डायरेक्ट जॉब में जाना चाहे तो डायरेक्ट भी जॉब में जा सकता है, दोनों रास्ते हैं दोस्तों। तो ये है भारत ITI जमशेदपुर। अगर आपको भारत ITI में आना है, एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी स्टेट में के रहने वाले हों, आप यहाँ पर लॉजिंग, फूडिंग का इतना अच्छा सिस्टम है कि कोई भी ऐसा नहीं होता है कि अभी हॉस्टल में जगह नहीं है। जितने भी आएँ आराम से एडमिशन होता है, साथ ही साथ हॉस्टल मिलता है, हॉस्टल के साथ साथ फूडिंग का भी अरेंजमेंट होता है। आप यहाँ पर आकर एडमिशन लेकर कर सकते हैं और किसी भी स्टेट के रहने वाले हो। अगर SC ST OBC कैटेगरी में आते हैं तो स्कॉलरशिप आपको जिस स्टेट के हैं उस स्टेट के थ्रू ही मिल जाएगा और उसके लिए प्रावधान है, वो सिस्टम है जो हम लोग करते हैं।
तो इस तरह से हर तरह की इसका सहायता दिया जाता है, हर तरह के उसको फंडिंग करने के लिए, उसको मदद दिलाने के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट है या वो पूरी तरह से खड़ी रहती है। जब भी इस तरह से स्कॉलरशिप का टाइम आता है, एक एक स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है कि अपने पेपर पूरी तरह से प्रिपेयर कर लें ताकि अब टाइम पे स्कॉलरशिप के लिए भर दें। इसके लिए इंस्टीट्यूशन सहारा कर देती है और उसकी मदद करती है। दोस्तों, तो ये है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है जो भारत ITI और RRITI के बीच में ये टूर्नामेंट चल रहा है, ये मैच चल रहे हैं। इस मैच का आनंद लीजिए। आप भी देख रहे हैं, ये भारत ITI की तरफ से एक बहुत अच्छा बैटिंग प्रदर्शन हो रहा है और काफ़ी अच्छा स्कोर से आगे काफ़ी अच्छा स्कोर इन्होंने खड़ा किया है, बनाया है। और ये बहुत अच्छा बैटिंग बहुत अच्छी तरह RRITI की तरफ से जो रेड में आप देख रहे हैं, ये RRITI के प्लेयर्स हैं जो बॉलिंग कर रहे हैं और फील्डिंग कर रहे हैं। और जो येलो टी-शर्ट में है, ये भारत ITI के ये स्टूडेंट्स हैं, प्लेयर्स हैं जो बैटिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा इन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर खड़ा किया है और ये ओवर समाप्त हुआ और नए ओवर की तरफ बढ़ते हुए नए ओवर का भारी बॉलिंग फेस करने के लिए थे बैट्समैन तैयार है और ये मारा, ये इन्होंने 1 रन। इस तरह से मैच जो आप देख रहे हैं आपके सामने है। बहुत अच्छी तरह से ये मैच चल रहा है। दोस्तों, तो ये कह रहे थे कि भारत ITI में अगर आपको अभी देखिए 2024 से फिनिश होने जा रहा है, दिसंबर का मंथ है, 2025 और का सेशन अब स्टार्ट होने जा रहा है। 2025 में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो भारत ITI में डायरेक्ट आकर एडमिशन ले सकते हैं। और ये एक सिस्टम है गवर्नमेंट का एडमिशन के लिए। ये JCECE बोर्ड है जो झारखंड गवर्नमेंट का है, जो एडमिशन के लिए एंट्रेंस का एग्ज़ाम लेती है और एंट्रेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद एडमिशन होता है। उसके बाद अगस्त से सेशन स्टार्ट होता है। लेकिन कुछ कोटा ऐसा भी हैं जो डायरेक्ट आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट आकर भी एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन लेने के लिए 4 फ़ोटो, आधार कार्ड, 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, SLC या माइग्रेशन, दोनों में से कोई एक चीज़। स्कॉलरशिप का लेने के लिए आपको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, ये 3 सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। अगर आप वो 3 कैटेगरी में से आते हैं तो ये 3 पेपर भी साथ लेकर आना है ताकि हम आपको स्कॉलरशिप गवर्नमेंट से दिलवा सकें और उसी स्कॉलरशिप से आप पूरी पढ़ाई 2 साल की कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सिस्टम है। तो ये बच्चा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। बहुत बॉल को उठाकर इन्होंने मारा, कैच छूट गया और ये चौवा। ये इस तरह से भारत ITI और RRITI के बीच में जो मैच चल रहा है, ये आप उसका आनंद ले रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, ये ज़बरदस्त बैटिंग चल रही है, देखिए। तो ये है भारत ITI का, ये बहुत अच्छा 6 रन है।
बहुत अच्छा बैटिंग चल रहा है ये भारत ITI की तरफ से। ये मैच भारत ITI 100% ये जीत रही है। ये मैच ये जिस तरह से इनका प्रदर्शन है, ये देख रहे हैं आप किस तरह से बैटिंग, छक्का पे छक्का जा रहा है, चौवा पे चौवा जा रहा है। ये मैच भारत ITI अपने पक्ष में कर चुका है और ये लंबा स्कोर खड़ा किया है। तो ये है भारत ITI और RRITI के बीच मैच जो आप देख रहे हैं दोस्तों। तो मैच का आनंद लीजिए। ये बहुत अच्छा सिस्टम है। ये मैच बहुत अच्छा प्रदर्शन है। देखिए ये रन ले रहे हैं। ये दौड़कर इन्होंने 6 रन बना लिया। ये बॉल कहीं और दूर चला गया और ये अब बॉल आया फील्ड के अंदर और इस तरह से फील्डिंग भी लूज़ दिख रही है। RRITI की फील्डिंग लूज़ दिख रही है या फिर शायद बैटिंग से घबरा रहे हैं। बैट्समैन की बल्लेबाजी से घबरा रहे हैं। शायद ये पूरी तरह से डिमोरलाइज हो गए हैं लगता है। और भारत ITI के प्लेयर्स का मोरल बहुत हाई हो चुका है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा रन बनाया है, बहुत अच्छा स्कोर खड़ा किया है। इसलिए ये मैच ये फील्डर ने गेंद को रोक लिया। अच्छी फील्डिंग और ये बहुत दूर निकल गया बॉल, लेकिन 1 रन से ज़्यादा नहीं बना पाए। अच्छी तरह प्लेयर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करके गेंद को रोक लिया और ये ज़्यादा ये रन नहीं बना पाए। ये दूसरा बॉल फेंकते हुए और इसमें बस 1 रन ही बना पाए ये। और अब ये बॉलिंग को पास देते हुए और ये बॉल अभी बॉलर के हाथ में आया। भारत ITI का प्लेयर ये बैटिंग करने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा बॉलिंग, आउट होने से बच गए। ये अभी मारा, फिर 1 रन, बॉल को रोक लिया और ये फिर 1 रन। चलिए ये है भारत ITI जवाहर नगर मानगो जमशेदपुर। और ये जबरदस्त फील्ड से बाहर और फिर ये बॉलर अपना बॉलिंग करते हुए और बैट्समैन ये मारा, बच गए आउट होने से बच गए। कोई नहीं दिया अच्छा बहुत अच्छी बैटिंग चल रही है। तो दोस्तों भारत ITI ये मानगो जमशेदपुर में है, जवाहर नगर मानगो जमशेदपुर में है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये भारत ITI की तरफ से 107 रन बनाया गया है। अब RRITI जीतने के लिए उनको 108 रन की दिसंबर 2024 फर्स्ट इनिंग कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इनिंग बस 5 मिनट के ब्रेक के बाद और में ये मैच पूरी तरह से दोनों तरफ से ये मैच फ्रेंडली मैच था और ये बहुत अच्छा इन लोगों ने प्रदर्शन किया है और इन्होंने खेला है और अपने
प्लेयर्स ने अपने अपने दम और खम को लगाकर इस मैच को खेला है और जीता है। और दोनों ने अब ये दूसरी बारी जो चल रही है, ये फील्डिंग में अभी भारत ITI फील्डिंग के प्लेयर्स फील्डिंग कर रहे हैं और RRITI के प्लेयर्स ये बैटिंग के लिए बैटिंग मोड में हैं। और भारत ITI की तरफ से ये देखिए, ये 2 रन में ही पहला विकेट गिर गया। RRITI का विकेट गिर गया, विकेट खोया RRITI ने और भारत ITI के प्लेयर ने पहला विकेट 2 रन की देकर ही ले लिया। इस तरह से मैच भारत ITI इस मैच में हावी होता जा रहा है पूरी तरह से। ये है तो दोस्तों, ये भारत ITI और RRITI के बीच में मैच है। ये जमशेदपुर, आप जानते होंगे कि जमशेदपुर कहाँ है। ये टाटा नगर जमशेदपुर, ये टाटा नगर बहुत मशहूर सिटी है और इसको शहर आहन कहते हैं, लौह नगरी कहते हैं इसको। ये स्टील सिटी है। ये टाटा कंपनी का टिस्को, टेल्को जिसको टाटा मोटर कहते हैं, TRA, टिमकेन, इस तरह की टाटा पिगमेंट, ये टाटा की बहुत सारी सिस्टर्स कंपनी है यहाँ पर। और टाटा का सबसे बड़ा जो स्टील प्लांट है टिस्को, वो इसी शहर के अंदर है। ये स्टील सिटी है और इस तरह का ये शहर बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, जैसे जुबली पार्क है, देवना लेक है, हुडको है। बहुत अच्छा ये खूबसूरत शहर है। और इस खूबसूरत शहर के अंदर ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। ये चल रहा है भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट। यहाँ पर ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट इस तरह से, जिस तरह के सिस्टम बना के रखा है, ये प्रैक्टिकली फील्ड को इतना स्ट्रॉन्ग करके रखा है कि यहाँ से लड़के निकलने के बाद किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई झिझक नहीं होती है। कंपनी बहुत इजी मोड में इनका सिलेक्शन कर लेती है, क्योंकि प्रैक्टिकली इतना स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये हर कंपनी ऐसे लोगों को लेना चाहती है जो टेक्निकली साउंड हो। कंपनी को हैंड चाहिए काम करने के लिए, नॉलेज वाला बंदा अगर उसको मिलता है तो बिल्कुल ऐसे लोगों को इग्नोर नहीं करती है। तो भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट इसी लक्ष्य को लेकर चलती है। चाहे ITI हो या नॉन ITI के जो लड़के हैं, उन पर भी पूरी तरह से ध्यान देती है। नॉन ITI का मतलब जैसा कि मैंने बताया था कि जो लड़के ITI नहीं कर सकते हैं, जो 2 साल नहीं दे सकते हैं, उनके पास टाइम कम है, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ या 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर, वरना 3 मंथ 6 मंथ का कोर्स यहाँ पर बहुत कराए जाते हैं। और 3 मंथ और 6 मंथ में उनको टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है, उनको मेहनत करा के वर्कशॉप में काम करा के इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है कि वो कहीं पर भी किसी भी प्लांट में अपने फील्ड में जाकर वो काम कर सकते हैं। एक वेल्डर ITI का वेल्डर काम 1 साल में पूरा होता है। ITI वेल्डर 1 साल में वो कंप्लीट होता है उसका कोर्स। और एक शॉर्ट टर्म वेल्डर होता है, वो 2 महीने में और 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है। अगर वो आर्गन वेल्डिंग मारता है, आर्गन इसको टिग वेल्डिंग भी बोलते हैं। टिग वेल्डिंग 6G पोजीशन में होता है। और ये 6G पोजीशन का मतलब पाइपलाइन में लीकेज प्रूफ वेल्डिंग, एक्सरे वेल्डिंग, उसके अंदर हाई फ्लेमेबल जो भी सप्लाई लाइन जाता है, जैसे केरोसिन हो, पेट्रोलियम हो, कितना 2 बार हुआ, तो उसके लिए वो पाइपलाइन में जो काम होता है वेल्डिंग है, वो उसको टिग वेल्डिंग बोलते हैं। रूट और हॉट पास उससे मारा जाता है ताकि लीकेज ना हो। और उसको मजबूत करने के लिए 3rd लेयर
आर्क का चढ़ाया जाता है। तो रूट, हॉट पास, कैपिंग या मैनुअल जो भी कह सकते हैं आप इसको, इस तरह से वेल्डिंग कराया जाता है। और ये वेल्डिंग इतना परफेक्ट हो जाता है, ये 3 महीने में सोचिए कि इस तरह से वेल्डर बन जाते हैं। अब चाहे इंडिया में काम करें या मिडिल ईस्ट में जाकर काम करें, इनको काम करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। MS पाइप पे लोग काम करते हैं, इनको डिग्री मार के दोनों पाइप को ज्वाइन करने का जो सिस्टम होता है, जिस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, वो है। इसी तरह से मिग वेल्डिंग है, CO2 वेल्डिंग। और मिग वेल्डिंग का चलन बहुत ज़्यादा, ये ऑटोमेटिक गन से, ये ऑटोमेटिक वेल्डिंग है एक तरह से। गन बस हाथ में पकड़ना है, टच करेंगे जैसी जॉब के अंदर, और ये ऑटोमेटिकली वो चलना शुरू हो जाता है, सिर्फ कंट्रोल करना है। ये बहुत फास्ट वेल्डिंग होता है। और मिग वेल्डिंग आजकल बहुत ज़्यादा इसका चलन हो गया है मिग वेल्डिंग का, क्योंकि फास्ट काम होता है मिग वेल्डिंग में, इसलिए मिग वेल्डिंग का अभी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। 3G 4G में ज़्यादातर जो है वो मिग वेल्डिंग ही यूज़ होता है, तो मिग वेल्डिंग भी कराया जाता है। इसी तरह से आर्क वेल्डिंग एक अलग से 3G 4G 6G आर्क वेल्डिंग में भी होता है। 3G 4G 6G ये 1 महीने के अंदर ये करके लड़का कहीं पर भी किसी भी प्लांट में काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीखा है, सीख के काम कर सकता है। काम करने की क्षमता उसके अंदर, सलाहियत उसके अंदर, एबिलिटी उसके अंदर आ जाती है कि वो टेक्निकली वो काम कर सकता है पूरी तरह से। इतना कॉन्फिडेंस के साथ वो निकलता है, तभी शॉर्ट टर्म के लड़के इतना सक्सेस है। ये बहुत अच्छा, ये अभी इन्होंने मारा है बॉल को RRITI की तरफ से। हाँ, बहुत अच्छा, ये 4 रन के लिए बॉल चला गया। और ये नए प्लेयर नए दम के साथ, नए दमखम के साथ ये देखिए आया है, और बॉलिंग के ये बचा कैच होने से। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं यहाँ पर, जो कभी आपने सुना होगा ऑपरेटिंग लाइन। तो ऑपरेटिंग लाइन में क्या है, JCB, एक्सकवेटर, डोजर, फोर्कलिफ्ट, ग्रेडर, क्रॉलर क्रेन, टावर क्रेन, ओवरहेड क्रेन, हाइड्रा क्रेन, ये सब जो मोबाइल क्रेन, ये सब क्या है, ये नॉन फॉर्मल कोर्स है। भारत ITI के अंदर ये नॉन फॉर्मल शॉर्ट टर्म कोर्स बता रहे हैं, जो लोग लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते हैं उनके लिए है। और इनके लिए ये सारी मशीनों का ऐसा अरेंजमेंट है कि वो 2 महीने में, ये 2 महीने में और 3 महीने के अंदर एक पक्का और अच्छा ऑपरेटर बन के मार्केट में जाते हैं। मिडिल ईस्ट में इसका बहुत ज़्यादा मांग है। मिडिल ईस्ट में जाते हैं लड़के, बहुत अच्छी सैलरी पे काम करते हैं, अच्छी सैलरी मिलता है। इंडिया के इकोनॉमिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल सपोर्ट काफ़ी हमारे भारत, ये हमारे जो इंडिया से जो यहाँ से वर्कर्स जाते हैं, वो ख़ास तौर से जो वर्कर जाते हैं इसी तरह शॉर्ट टर्म कोर्स के प्रोडक्ट होते हैं। शॉर्ट टर्म या नॉन फॉर्मल कोर्स के प्रोडक्ट होते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में फैल कर ये लोग काम कर रहे हैं। अब चाहे वो टेक्निकल लाइन में, अब यहाँ पर क्या है कि चाहे 10th पास करके आएँ, इंटर पास करके आएँ, ग्रेजुएशन करके आएँ, PG करके आएँ, डिप्लोमा इंजीनियरिंग या BTech करके भी आएँ, तो भी उनके लिए, सब के लिए अलग अलग टाइप के कोर्सेज हैं। जो जिस फील्ड का आता है उसी फील्ड से रिलेटेड उसको कोर्स का हम लोग सजेशन देते हैं और वही कोर्स कराते हैं जो उनके लिए फिट हो, उनके फ्री एजुकेशन के हिसाब से जो सूटेबल उनको लगता है वही कोर्स कराते हैं, ताकि वो जल्दी सेटल कर जाए। और इसी के साथ साथ ये देखिए, ये विकेट गिर गया RRITI का, ये विकेट गिरा, और ये सेकंड के लिए ये फिर इसी तरह से ये यहाँ पर भारत ITI में, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भारत ITI जमशेदपुर में ये बहुत अच्छे ढंग से ये इंडस्ट्रियल बेल्ट में ये इंस्टीट्यूशन चल रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी अच्छी और बात क्या होती है कि यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग का एक अच्छा मौका मिलता है। वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ प्लांट ट्रेनिंग, यहाँ प्लांट बहुत ज़्यादा है, प्लांट ट्रेनिंग भी मिलता है। लड़के जब प्लांट में काम करते हैं, ठीक है बहुत अच्छा पीरियड में
तो उनको प्लांट को देखने का और वर्कर के साथ काम करने का, प्लांट में बड़े बड़े सेटअप पे काम करने का उनको मौका मिलता है और उनका हेजिटेशन बिल्कुल ख़त्म होता है और कहीं पर भी किसी भी प्लांट में जाते हैं तो इसीलिए सेटल हो जाते हैं। इसीलिए इंटरव्यू फेस करने में इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। कहीं भी किसी भी कंपनी का से या भी किसी भी कंट्री से अगर कोई HR आता है या फिर क्लाइंट आता है इंटरव्यू के लिए तो ये लोग इंटरव्यू फेस करके अपना सिलेक्शन कराने की क्षमता रखते हैं या अपनी सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, तो ये भारत ITI जिस तरह से 1999 से ये चल रहा है और ये ITI NCVT बोर्ड से ये 2009 में अफिलिएटेड हुआ है और फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म कोर्स के साथ साथ ये फिर ITI में भी अपना अच्छा एक प्रदर्शन कर रहा है। गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से जो ट्रेनिंग का सिस्टम दिया गया है, इतना अच्छा सिस्टम और एक मजबूत ट्रेनिंग सिस्टम है। यहाँ पर लड़कों को ट्रेन करने के बाद नौकरी की पूरी सहायता दी जाती है, बल्कि नौकरी के लिए इंस्टीट्यूशन जितना इनके लिए एक्टिव रहता है, स्टूडेंट से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन एक्टिव रहता है। ये निकलने के बाद यहाँ से घर में जाकर बैठे नहीं, सीधे प्लांट में अपने आप को सेटल करें जाके, ये कहीं ना कहीं इनका सिलेक्शन हो जाए, इसके लिए इंस्टीट्यूशन पूरी तरह से काम करती है। दोस्तों, तो इसके अलावा जो ITI है, ये ITI जानते हैं कि ITI का एक बोर्ड है जिस बोर्ड का नाम है NCVT। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है। ये इसकी जो मेन बॉडी DGT है। अभी जो इसकी मिनिस्ट्री का नाम है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से NCVT बोर्ड का जो है ये ITI के आयोजन करती है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ITI चल रहे हैं, चाहे प्राइवेट मोड में चल रहे हों या फिर डायरेक्ट गवर्नमेंट चला रही हो, दोनों का अफिलिएशन NCVT बोर्ड से ही होता है। कोई फ़र्क नहीं होता है चाहे गवर्नमेंट ITI से करते हैं या प्राइवेट ITI से करते हैं। गवर्नमेंट ITI से गवर्नमेंट उसको चलाती है, प्राइवेट ITI से नॉन गवर्नमेंट जो प्राइवेट बॉडी जो होती है वो चलाती है। लेकिन दोनों का बोर्ड, दोनों का सर्टिफिकेट, दोनों का एग्ज़ामिनेशन, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सारा सब कुछ वही है। और प्राइवेट ITI में भी वो सरकार तो पूरी तरह से सहायता करती है। जो भी SC ST और OBC के स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप का प्रावधान होता है। किसी भी स्टेट का रहने वाला हो, किसी भी स्टेट का रहने वाला हो, कहीं का भी रहने वाला हो, जब स्कॉलरशिप निकलता है तो हर स्टेट में निकलता है स्कॉलरशिप, जो जहाँ का है उसका स्कॉलरशिप वहाँ से मिल जाता है। और ये एडमिशन का जो सेशन चलता है ITI का, ये सेशन अगस्त टू जुलाई होता है। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि इसका सेशन अगस्त टू जुलाई होता है। जैसे अभी 2024 है, 24 का ये दिसंबर चल रहा है, ये दिसंबर अभी इसमें 24 और 26 का ये सेशन का चल रहा है। तो हर साल एडमिशन होता है। 24-26 के बाद अब 25-27 का सेशन स्टार्ट होगा। अब ये मैट्रिक के एग्ज़ाम के बाद अब फरवरी में एग्ज़ाम मैट्रिक का हो जाता है। कहीं पर फरवरी में ही रिज़ल्ट आ जाता है, कहीं पर मार्च में रिज़ल्ट आता है। उसके बाद एडमिशन चालू हो जाता है। ITI में एडमिशन चालू हो जाता है। आप हिस्से में जीत का दर्ज कराते हुए एडमिशन का प्रोसीजर चालू हो जाता है। बस आगे आप चाहे आप देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का जो एंट्रेंस का एग्ज़ाम निकालता है उसके थ्रू आप एग्ज़ाम पास करके आएँ या डायरेक्ट दोनों ही टीम ITI में बेस्ट ट्राई किए हैं। लेकिन भारत ITI सेशन विनर जो हुआ स्टार्ट है। होता है हमारे वो साथ अगस्त से स्टार्ट ITI होता को है। रिप्रेजेंट कर ये रहे हैं सारा उत्तम सर। एडमिशन का प्रक्रिया दो शब्द ये भी कहना चाहेंगे ITI हमारे फेवर में फरवरी के बाद से मार्च से ही प्रक्रिया शुरू हो जाता है एडमिशन के लिए। जैसा कि कहा जाता है आपको कि अगर जो छोड़े ITI कैच वो करना हारे है, मैच।
चाहे इसका बहुत पहले अच्छा के उदाहरण मिला पास है इस आउट गेम हो में। या इन्होंने बहुत अच्छी 2024 फील्डिंग के की, पास आउट बहुत अच्छी हो या बॉलिंग की, 2025 के और पास बहुत आउट अच्छी हैं या कैच 24 लिए हैं। पहले तो के जाहिर पास सी आउट बात है, ये चीज़ अगर आप देखने नहीं को कुछ मिला है। कर रहे अच्छा प्रदर्शन हैं दोनों और खिलाड़ियों की तरफ सोच से, रहे दोनों हैं तरफ कि से। हमको लेकिन क्या करना चाहिए जीत तो कोई एक ही है तो इन्हें। आप सबसे